डाइट रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने स्पेसिफिक डाइट रिलेटेड वीडियोस बनाए थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स के लिए। बट इन जनरल ऑटो इम्यून डिजीजेज़ में, क्योंकि ऑटो इम्यून तो 100 टाइप की बीमारियां हैं, तो इनमें इन बाकी जो डिजीजेज़ हैं या इवन रूमेटॉइड वाले पेशेंट्स हैं या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं, शॉग्रेन्स सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, उनमें कैसी डाइट होनी चाहिए। तो आज हम एक बात करेंगे स्पेसिफिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है आजकल बहुत कॉमन एक नाम आ गया है। स्पेसिफिकली जब ये सेलिब्रिटीज़ जब ये डाइट ऐसी टाइप का यूज़ करते हैं तो ये अचानक से फेमस हो जाती है। तो इन जनरल मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या ऑटो इम्यून रिलेटेड डिजीज़ में क्या डाइट हमको फॉलो करनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी डाइट में दो चीज़ें होती हैं। एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, जो आपको एलिमिनेट कर देनी है अपनी डाइट से, और एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आपने बाई चांस गलती से या मिसकॉन्सेप्शन से बंद कर रखी हो, पर ये आपकी डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर आपने काफ़ी समय से नहीं खाई है, तो आपको उसको धीरे 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 थोड़ी मात्रा में अपने बॉडी में उसका सेवन जो है शुरू करना चाहिए। हम बात करते हैं ऐसी चीज़ें जो आपको बॉडी से बिल्कुल भी एलिमिनेट कर देनी है, जो आपकी डाइट में आनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाई शुगर वाली चीज़ें, जैसे चॉकलेट्स है, केक्स, पेस्ट्रीज़। फिर अगर आपको कोई चॉकलेट शेक या ऐसा कुछ भी मीठा शेक वगैरह पसंद हो, मिठाइयाँ हैं, तो ये कोशिश करके हमको अवॉइड ही करनी है। हाई शुगर वाली कोई भी चीज़ जो होती है वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, तो आप शुगर को अपनी डाइट में से एलिमिनेट करें। सेकेंड आता है हाई सॉल्ट डाइट। तो जो भी चीज़ें हैं जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है, जैसे दो तो अचार है या फिर पापड़ है जिसका का कंटेंट होता है, सॉरी, तो ये ऐसी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी मात्रा में अगर कोई ले रहा है एकदम माइनर टेस्ट के लिए तो कभी कभी इट्स ओके, बट एक रूटीन में हमको ये हाई सॉल्ट वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी है। तीसरा आता है प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, मतलब जो पैकेट में नहीं आते हैं सब, जो चिप्स हो गए या पॉपकॉर्न हो गया, या फिर जो भी पैकेट वाली जो भी चीज़ें जो बच्चे आजकल सेव भुजिया जो भी मांगते हैं, जो ये प्रिजर्वेटिव कंटेंट वाली जो चीज़ें होती हैं, इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जो तेल यूज़ होता है उसको बनाने के लिए वो काफ़ी ख़राब तेल होता है। कई केसेस में तो ये पाया गया है कि भाई ये तेल से इवन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं अगर आप उसको रेगुलर यूज़ में लाते हैं तो प्रिजर्वेटिव वाली पैकेट वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं लेना चाहिए। आप घर में बनाएं, खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मटरी बनाएं, आप सेव बनाएं घर पे, खुरमे बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मार्केट से प्रिजर्वेटिव पैकेट में आने वाली चीज़ें आपको बिल्कुल भी एलिमिनेट कर देनी है आपकी डाइट से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है टोबैको, तंबाकू, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मसाला गुटखा हो, सिगरेट, बीड़ी, वेप, जो भी फॉर्म में अगर टोबैको अगर आ रहा है डाइट में, तो वो ऑटो इम्यून फिनोमेना को एकदम से मल्टीप्लाई करता है, उसको बढ़ा देता है। तो टोबैको इन एनी फॉर्म अवॉइड ही करना, एलिमिनेट ही करना सबसे बड़ी होशियारी वाली बात होगी। अदरवाइज़ हम कुछ भी दवाई भी अगर दे दें, अगर ये सब चीज़ें अगर लाइफ में चलती रहेंगी तो दवाई भी असर नहीं करेगी एक स्टेज के बाद। तो टोबैको तो बहुत ही ख़राब है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। सेम इज़ फॉर अल्कोहल। इसमें लिवर किडनी पे इतना बुरा असर पड़ता है, ऊपर से आप इतनी दवाइयाँ भी ले रहे हैं जो कि लिवर किडनी के द्वारा ही मेटाबोलाइज होकर आपकी बॉडी को फ़ायदा करती हैं। एक तरफ से आप उसको अल्कोहल से उस पर जोर डालेंगे, फिर दवाई का भी जोर होगा उस पर, तो फिर आपके लिवर किडनी का भगवान ही मालिक है। इसके अलावा कई लोग होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है। सो दूध ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कैल्शियम भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये हेल्पफुल होता है। पर कई हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको एक्चुअली दूध से एलर्जी है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, और दूध की एलर्जी की वजह से उनके पेट में गैस और ये प्रॉब्लम होती है, और अगर पेट साफ नहीं है तो आर्थराइटिस का दर्द बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप आपके रूटीन के हिसाब से, आपके ओवरऑल सालों की जो आपके जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप एक जजमेंट लें कि आपको दूध से एलर्जी तो नहीं है। अगर दूध से एलर्जी है तो स्विच टू नॉन लैक्टोज फॉर्म्स ऑफ मिल्क, जैसे आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आप लैक्टोज वाला मिल्क ना लें।
फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ग्लूटेन मतलब अपना जो मेन गेहूँ है, जो नॉर्मली हम जो गेहूँ की रोटी और ये सब खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब ग्लूटेन में आता है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, और जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनमें भी अगर ये चीज़ कभी खाने में आई तो उनका पेट जो है खराब हो जाता है, और पेट खराब हुआ मतलब आर्थराइटिस या ऑटो इम्यूनिटी का इफेक्ट जो है बढ़ जाएगा। तो आपको अगर कहीं भी ऐसा कुछ अपनी रूटीन की डाइट से जो अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया हो या ध्यान में आया हो पर हमने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया हो कि ये खाने से मुझे गैस हो रही है या ये खाने से मेरा दर्द बढ़ रहा है, तो आप ज़रूर आपकी एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए कि कहीं इस चीज़ की आपको एलर्जी तो नहीं है, और एलर्जी है तो उसके कारण कहीं ये ऑटो इम्यूनिटी बढ़ तो नहीं रही है। तो आप अपना खुद का निष्कर्ष थोड़ा बहुत तो निकाल सकते हैं, पर कंफर्मेशन जो है आप आपके डॉक्टर से ज़रूर करवाइएगा कि नॉर्मली, क्योंकि हम सालों से रोटी सब्जी दाल चावल खाते आए हैं, तो मेरे कहने पे कि भी आपको ग्लूटेन से एलर्जी है कि नहीं है आप जजमेंट लो, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि किसी किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो ये आपकी जानकारी के लिए, और ऐसा आपको फील हो तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें और उस चीज़ का एक बार कंफर्मेशन लें कि ये सही में उस कैटेगरी में फिट होता है कि ये नॉर्मल गैस की ही प्रॉब्लम है इस टाइप से। तो वो चीज़ आप एक बार अपने दिमाग में एक बार ज़रूर उस चीज़ को सोचिएगा। हाँ, कुछ चीज़ें अब जो हम बात करते हैं कि जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सपोज़ कि आपने बंद कर दिया, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं आयुर्वेदिक होम्योपैथी वगैरह वाली दवाई ले रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी डाइट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वो पेशेंट्स ऐसे हैं कि सिर्फ मूंग की दाल और रोटी खा रहे होते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं। तो जबकि फ्रूट्स जो होते हैं इनमें इतने सारे अच्छे विटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स होते हैं, तो फ्रूट्स तो हमको फुल मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। तो एक एक करके अगर आपने बहुत समय से फ्रूट्स नहीं खाए हैं तो एक एक करके अलग अलग फ्रूट आप ट्राई करें, और कौन सा फ्रूट आपको सबसे अच्छा लगता है, कौन सी आपकी लाइफ में इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपको फ़ायदा करता है, आप अलग अलग फ्रूट का ट्रायल लीजिए। बट कॉमन जो फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल है, पपीता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं ऑरेंज, मौसम्बी वगैरह जो होते हैं, तो एक थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप एक एक बार लेके देखिए, अपनी लाइफ में उसको रूटीन में इंट्रोड्यूस करिए, और फिर एक रूटीन बनाइए कि भाई इतने फ्रूट्स हमको डेली खाने हैं। तो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं, पर अगर अभी तक आपने नहीं खाया या किसी के कहने पे आपने बंद कर दिया हो तो आप वापस इसको थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करिए। दूसरे होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो कई पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं कि भाई वो सिर्फ 2 या 3 सब्जी नाम मात्र की खाते हैं, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं खाते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड प्रोटीन्स ऑल्सो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, तो ये तो आपकी डाइट में होना ही चाहिए। और जब भी मौसम जैसा परमिट करे, पर आजकल तो खैर 12 महीने सब टाइप की सब्जियां हमको मिल जाती हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रूटीन में लाइफ में लेना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ना, वो सबके सब दाल छोड़ दिए होते हैं। कोई कहता है कि हमको दाल खाने से मना कर दिया है, तो हम दाल तो कितने ही टाइम से नहीं खाए, या फिर मात्र कभी खाते हैं तो मूंग की दाल या मग ऐसे कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि दाल बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी डाइट का। इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। तो हमको मसल पावर कहाँ से मिलेगी, इम्यूनिटी हमको कहाँ से मिलेगी, तो दाल तो हमको खाना ही है। हाँ, अगर आपने वही किसी के कहने पे या आपने दाल छोड़ रखी है किसी भी कारण से, तो जब आप दाल शुरू करें तो पहले हल्की दाल से शुरू करें, मूंग की दाल से शुरू करें, उसमें भी दाल का पानी आप लें पहले, नहीं तो बहुत सारी दाल इकट्ठे आप खा लेंगे, अच्छी फ्राइड वाली दाल खा लेंगे तो वो भी गैस कर देगी आपको, सब दाल पचा भी नहीं पाते हैं फिर। तो आप पहले हल्की दाल से शुरू करें, फिर एक रूटीन में आप एक बनाएं कि आपको 1 कटोरी दाल दिन में तो खाना ही खाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और इसके पहले जो मैंने बताया कि जो लाइफ में डाइट में जो एलिमिनेट करनी है कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना है कभी, उन चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। हाँ, बट ये चीज़ ध्यान रखें कि डाइट जो होता है ना, ये सिर्फ एक आपकी डिज़ीज़ की एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए है,
कोई भी एक डाइट मेंटेन करके आप डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते। मेडिसिन्स तो खानी ही हैं। मेडिसिन्स के सपोर्ट करने के लिए आप एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करेंगे या मेडिसिन्स का डोज कम रखना है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम रखना है, उस चीज़ के लिए डाइट आपको हेल्प करेगी, पर मेडिसिन्स तो खाना ही है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।